देखिए, अब मैं आपको कार्डियक साइकिल समझाता हूं सबसे पहले। ये हमारा हार्ट है। अब यहां पर ये राइट और ये लेफ्ट दोनों एट्रिया हैं, दोनों ऑरिकल, ऐसे समझो आप। पहली स्टेज के अंदर ये डायस्टोल है। डायस्टोल का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन है। तो जब डायस्टोल होगा एट्रिया, तो यहां पर बोलेंगे अपन एडी, एट्रियल डायस्टोल। और जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होंगे तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब हम एएस वर्ड यूज करेंगे एट्रियल सिस्टोल, और जब वीएस वर्ड यूज करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब दोनों ये कंडीशन है तो ज्वाइंट डायस्टोल। अब आप देखिए, राइट साइड में बॉडी के डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रिया में डी ऑक्सीडेंटल ब्लड आ रहा है। लेफ्ट एट्रिया के अंदर भी साइमल्टेनियसली लंग्स से ऑक्सीडेंटल ब्लड आ रहा है। इस टाइम पर दोनों जो ऑरिकल्स हैं वो रिलैक्सेशन कंडीशन में है, और हमारे जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो ओपन है, और सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हैं। बहुत ध्यान सुनना बात। तो रेस्पेक्टिव एट्रिया से रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता रहता है। अब आप देखिए, नॉर्मली ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज है। अब क्या हुआ? जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जो है फिल होने लगता है और 70% फिल हो जाता है, तो प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि उसके अंदर ब्लड फिल हो गया। दोनों ओरिकल में ब्लड आ रहा है, तो दोनों ही ओरिकल से अब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब सिस्टोल होता है। और जो रिमेनिंग ब्लड है वो भी रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट से राइट में, लेफ्ट से लेफ्ट में। राइट में डिओक्सिनल ब्लड है, लेफ्ट में ऑक्सीजनल ब्लड है। क्लियर है? अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है वेंट्रिकल्स का, तो जो एवी वॉल्व हैं, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं, उनको हम एवी वॉल्व बोलते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं क्योंकि नीचे से प्रेशर डेवलप हुआ। तो पहला हार्ट साउंड आता है लब। अब वो ऊपर वाले जो वॉल्व हैं अपने एवी वॉल्व वो क्लोज हो गए, तो रेस्पेक्टिव जो वॉल्व हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, सेमिल्यूनर वॉल्व, राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लेफ्ट साइड से सिस्टमिक एओर्टा निकलती है, उनके सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाते हैं क्योंकि प्रेशर डेवलप होगा। तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये चला जाता है हमारे लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये चला जाता है सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू, बॉडी को सप्लाई हो जाता है। तो इस टाइम पर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और सेमिन्यूरल वॉल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड दोनों तरफ चला जाता है। इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
अब आप देखिए इस टाइम पर एवी वाल्व क्लोज थे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, तो उनमें ऑलरेडी ब्लड आ रहा है। अब दोनों वेंट्रिकल खाली हो गए, प्रेशर कम हो गया, तो सेमिलिनल वाल्व क्लोज हो जाते हैं और एवी वाल्व ओपन हो जाते हैं। जैसे ही सेमिलिनल वाल्व क्लोज होते हैं, आवाज आती है डप, और ये पूरा साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सबके समझ में आ गया? पांडे जी आपको समझ में आ गया? सुहाना जी के आ गया, उन्होंने थम दिखा दिया। आरती जी के क्या हुआ? जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम दिखा दें। ये वर्किंग ऑफ द हार्ट है। तो टू बिगिन, नंबर 1, विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड, चारों ही चैम्बर, ये ज्वाइंट डायस्टोल है। देखो आप, एट्रिया राइट एंड लेफ्ट, वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट, ये सारे रिलैक्स कंडीशन में है, इसे बोलते हैं जेडी। क्लियर है क्या बच्चों? डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट, दे आर इन द ज्वाइंट डायस्टोल। चलिए आगे। यहां पर जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है, जेडी होता है, तो एवी वॉल्व ओपन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को हम एवी वॉल्व बोलते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ये ओपन है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। तो क्या हुआ? सेकंड पॉइंट, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वीना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली टू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। मैंने बताया आपको, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, और ये वेंट्रिकल्स हैं। ये देखिए, ये वाल्व ओपन है, यहाँ पर लंग से ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन से। यहाँ बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड आ रहा है, लोअर और अपर पार्ट से। तो ये ब्लड यहाँ आ जाता है, लाइक दैट। तो ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन है, पीवी, एंड वीना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली टू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। क्लियर है क्या बच्चों ये? चलिए, द सेमिलिनल वाल्व क्लोज, इस टाइम पर सेमिलिनल जो वाल्व हैं वो क्लोज्ड है। अब क्या हुआ? जो ऐसे नोड है, आप पता है ये हमारा यहां पर ऐसे नोड होती, ये ऐसे नोड है राइट एट्रिया में। ऐसे नोड नाउ जनरेट द एक्शन पोटेंशियल which stimulate the both the atria to undergo the simultaneous contraction, the atrial systole। जैसे ही ऐसे नोड्स हैं जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, वैसे ही एट्रियल सिस्टोल होता है। ये लेफ्ट है। तो एट्रियल सिस्टोल होगा, पहले हम जानते हैं कि यहां पर जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल हैं, तो सिस्टोल होते ही यहां का जो रिमेनिंग ब्लड है वो रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में आ जाता है।
एक तरह से समझ लेते हैं जैसे अपने कपड़े निचोड़ते हैं, तो सिस्टोल में क्या हुआ, जो रिमेनिंग ब्लड था उसमें वो भी वहां पर आ गया रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में. दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%. 70% ब्लड तो डायरेक्ट आ जाता है जब वो नॉर्मली वॉल ओपन है, लेकिन लास्ट में जब जैसे नीचे प्रेशर बढ़ेगा ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो 30% ब्लड है वो भी वहां पर आ जाता है. द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड to the ventricular side by the AV node, AV bundle, from the where the bundle of His transmit through the entire ventricular musculature. क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, this cause the ventricular muscles to contract of the ventricular systole. राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनमें सिस्टोल होगा, मतलब सिकुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा. जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एवी वाल क्लोज हो जाएंगे और सेमिल्यूनर वाल जो है वो ओपन हो जाएंगे. तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड चला जाएगा लंग्स को, और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वहां से सिस्टमिक एओर्टा के अंदर ब्लड चला जाएगा और बॉडी को डिफरेंट पार्ट को सप्लाई हो जाता है. द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन. अब इस टाइम पर जो एट्रिया है वो डायस्टोल कंडीशन में चले जाएंगे, रिलैक्सेशन. कंसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इस समय वीएस होगा. बिल्कुल मैथमेटिक्स है, एक के बाद एक जो रिएक्शंस होती है इस तरह से होगी. वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर. जब कोई चीज सिकुड़ती है बच्चों तो प्रेशर इंक्रीज होता है, causing the closure of the tri and bicuspid valve due to attempt backflow of blood into the atria, ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए. और फर्स्ट हर्ड साउंड सुनाई देता है स्टेथोस्कोप में, लब. एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, अब वेंट्रिकल्स में ब्लड भर चुका है पूरा, तो प्रेशर बढ़ जाता है. तो सेमिनल वॉल गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड और एओर्टा लेफ्ट साइड, फोर्थ ओपन, ये वॉल ओपन हो जाते हैं, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू द वेसल्स इनटू द सर्कुलेशन पाथवे. द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स. अब क्या हुआ, दोनों वेंट्रिकल खाली हो गए, प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कंडीशन डायस्टोल में आ गए. जैसे डायस्टोल में आए सेमिलर जो वॉल है वो क्लोज हो गए. द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, ventricular diastole, and the ventricular pressure fall causing the closure of the seminal wall which prevent the backflow of the blood into the ventricles. As the ventricular pressure decline, ventricular pressure कम हो गया, ट्राइक्रिसल बाइक्रिसल वाल्व वापस ओपन हो गए, pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the vein. The blood now once again move freely to the ventricle, वापस blood जो है ventricles में आने लग गया. The ventricles and atria are now again the relaxed joint diastole state as the earlier. तो ये बात समझ में आ गई सब बच्चों के? कार्डियक साइकिल समझ में आ गया सब बच्चों के? तो इसको अभी अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. एग्जाम में यहाँ से 101% क्वेश्चंस आते हैं कि डायस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल में क्या होता है ना.
प्रेशर कब इंक्रीज होता है, कब कम होता है, ये सारी बातें. Soon the SA node generate a new action potential and the event described above are repeated in the sequence and the process continue. और ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू रहता है. क्लियर है बच्चों? चलिए. This sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle and consists of the systole and diastole of the both the atria and the ventricles. आपको पता सबसे स्टार्टिंग में क्या था भाई? एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स थे, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल था. क्लियर है क्या? पहला इवेंट क्या हुआ? ज्वाइंट डायस्टोल. क्लियर है क्या बच्चों? दूसरा जो इवेंट है उसके अंदर एट्रियल सिस्टोल हुआ, एएस. ठीक है. अब एट्रियल सिस्टोल के बाद में फिर तीसरा इवेंट क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और वापस फिर ये कंडीशन आ जाती है. तो ये पूरा जो एक साइकिल है ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है. दैट इज कॉल्ड एज द सीसी, 1 सीसी, 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू जेडी प्लस एएस प्लस वीएस. क्लियर है? चलिए. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. That many cardiac cycles are performed per minute. From this, it could be deducted that the duration of the cardiac cycle is 0.8 second. फॉर्मूला बताया मैंने आपको, कैलकुलेटिंग द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल. वन heart beat per minute. During a cardiac cycle, each ventricular pump out approximately 70 ml of the blood. देखिए आप 1 cc के अंदर 70 ml ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल से. ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम. इसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. हम जानते हैं 72 कार्डियक साइकिल होगा तो 70 इंटू 72 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट आ जाता है. ये 70 इंटू 72 क्यों किया अपन ने? जो एक कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल पंप आउट 70 ml ब्लड को पंप करता है, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट, नंबर ऑफ बीट पर मिनट गिव द कार्डियक आउटपुट. वो कार्डियक आउटपुट होगा. तो 72 से 70 को मल्टीप्लाई कर दो. ये 70 है और ये 72 है. कितना आएगा? हाँ? तो मतलब 5 लीटर ब्लड अप्रोक्सीमेटली 540 ml. हाँ 5040 ml आया हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे अपन तो 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा पंप होता है. क्लियर है क्या बच्चों? समझ आ गया? चलिए.
Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of the blood pump out by each ventricle per minute, average 5040 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल. ये हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं अपन. अमाउंट ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल at the end of the one ventricular diastole is called as the diastole volume. Amount of blood present in each ventricle at the end of one ventricular diastole. One ventricular diastole मतलब जब ventricle relaxation condition में है उसे अपन diastole volume बोलते हैं. Amount of blood present in each ventricle एंड ऑफ द वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया तो ब्लड बाहर निकल जाएगा, कुछ ब्लड लेकिन फिर भी रहता है, उसे अपन बोलते हैं सिस्टोलिक वॉल्यूम. ये डायस्टोलिक वॉल्यूम और सिस्टोलिक समझ में आया आपके बच्चों? तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा. स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 120 माइनस 50 तो 70 ml आता है. ब्लड एंटर इनटू द हार्ट बिकॉज मसल्स ऑफ द आर्टरी रिलैक्स. ब्लड लीव आउट ऑफ द हार्ट बिकॉज मसल्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. यदि मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, मतलब साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, हमारी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, तो हम ये जो कार्डियक आउटपुट है इसको बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, cardiac output of an athletics will be much higher than that of the ordinary man. जो ordinary man है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, रनिंग नहीं करता, एथलीट पर ज़्यादा उसका कार्डियक आउटपुट होता है.